ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम आपके सामने जो विषय लेकर आए उस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया देख रहे हैं। एक और कॉलर हमको प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, हम उनकी भी बात लेते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। श्री श्री 108 लगाते हैं या 1008 लगाते हैं साधु संत लोग। आपका इस विषय का जवाब देते मौनी बाबा, कौन श्री श्री 1008, कौन 108 लगा सकता है? जीवित संत को लगाया जाता है और 1008 नहीं, अब मुझे मैं रोकना चाहूंगा बीच में। मेरी जानकारी के अनुसार ये उन गुरुओं के लिए है जिनके शिष्य माला का गुरु मंत्र लेकर जाप करते हैं। जिस जनरली महामंडलेश्वरों को 108 लगाते हैं, और यह कहा जाता है कि इनका हर शिष्य कम से कम 108, जो कि 108 मनी होते हैं माला में, इतना जाप करता है। मतलब जिस संत का या गुरु का शिष्य कम से कम 108 मनियों का जाप करता है, मंत्रों का जाप करता है, गुरु मंत्र का जाप करता है, उसको 108 लगाने का अधिकार है। और ऐसे 108 लगाने वाले गुरु का जो आचार्य महामंडलेश्वर होता है, उसको 1008 लगाने की अनुमति है। ये मेरी जानकारी है। हम एक और कॉलर के पास चलते हैं। ये जो साधु संतों के लिए आचार संहिता है, क्या टीवी चैनल के लिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये तो शायद आप पहली बार कार्यक्रम देख रहे हैं, इस पर तो हम बिंदास बोल कर चुके हैं। इसमें सुबह 7 बजे 6 बजे से लेकर 7 बजे तक लगातार ये साधु महात्मा आते हैं और इन्हीं के ऊपर पेट जो है पैसा कमाते हैं टीवी चैनल, और फिर इनसे ही इनकी धज्जा उड़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बल्कि कुछ चैनल तो जी टीवी न्यूज चैनल जितने भी जीते थे आज तक सब पे ही आया था ये निर्मल बाबा। आज इनका तुमने पर्दाफाश किया, क्या फायदा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ये भी ध्यान रखिए कि जिन्होंने निर्मल बाबा का पर्दाफाश किया है, वो चैनल खुद अभी भी निर्मल बाबा के कार्यक्रम दिखा रहे हैं। नहीं, और वो उनसे पैसे ले ले विज्ञापन के नाम पे, सब जनता उनके देख उनके लिए उनके सगागम में जाने लगी है। बहुत बड़े चैनल दिखा रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद प्रतिक्रिया देने के लिए। मीडिया के ऊपर भी सवाल उठना स्वाभाविक है, और यह सवाल का जवाब मीडिया को देना होगा, नहीं तो मीडिया की विश्वासार्हता भी सवालों के घेरे में जरूर रहेगी। हम एक और कॉलर के पास भी चलेंगे, साथ साथ में आपके सामने हम यहाँ पर कारण परिणाम उपाय भी दिखा रहे, और अब हम उपाय आपको दिखाना चाहते। संतों के लिए आचार संहिता बनाई जाए। अगर साधु संतों के लिए आचार संहिता बनाई जाएगी तो कोई भी बाबा अपने आप को समाज और समाज के कानून से ऊपर नहीं समझेगा। लोग ढोंगियों और असली साधुओं में फर्क करना सीखें। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम किसी भी पाखंडी पर विश्वास कर लेते हैं। हमें खुद पाखंडी और सत्य का फर्क करना सीखना होगा, ताकि हम सही अर्थों में संतों को और ढोंगियों को अलग कर सकेंगे। सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। समाज को गुमराह करने वाले बाबाओं और संतों के खिलाफ सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए, ताकि देश की बदनामी विदेशों में ना हो और सही लोगों का सम्मान बरकरार रहे। गुमराह करने वाले बाबाओं का बैंक बैलेंस चेक हो। बाबाओं को मिलने वाले धन का स्रोत और पूरा बैलेंस आम लोगों में आना चाहिए, ताकि सच्चाई का पता लग सके। कुल मिलाकर पारदर्शिता होनी चाहिए। लोगों को उनका मानक खुद तय करना होगा। किसी को भी अपने हृदय और मानस में जगह देने से आम लोगों को संतों के लिए मानक तय करना चाहिए, ताकि उनकी भावनाओं का कोई गलत फायदा नहीं उठा सके। एक और कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। आपके चैनल ने जो आज का ये प्रश्न उठाया है, साधु संतों की आचार संहिता होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। इससे जो सही में जो साधु संत है उनको न्याय मिलेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। यही हम चाहते हैं और यही आप लोग करें, यही अपेक्षा है। और एक कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। श्री श्री 108 जो लगाते हैं या 1008 लगाते हैं, ये श्री तो सर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि श्री श्री जो लिखा जाता है वो सिर्फ भगवान के लिए लिखा जा सकता है। श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान ही होता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। आज तो श्रेष्ठ भी नहीं है कोई भी, आज कोई भी नहीं। शायद आप अपनी राय दीजिए, लेकिन आप नियम बताइए, क्योंकि ये नियमों की पुख्ता पुष्टि करने के लिए धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए आप अपनी जानकारी के आधार पर ये बात बता रहे हैं, ऐसा ही कहिए, क्योंकि मैंने भी अपनी जानकारी के आधार पर ही इस बात को कहा है। ऐसा कहा है, नेपाल के राजा को श्री 5 लगाते हैं, श्री लिखते उसके आगे 5 लगाते हैं। ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नियम है, और ये नियम बनने के पीछे कोई तर्क है, कोई
प्रूफ है, कोई आधार है, कोई ऐसे भी नहीं लगा सकता। अगर ऐसा लगा रहा है तो वो फर्जी है, गलत है। डॉक्टर नाम भी तो कोई भी लगा सकता है, उसके लिए से डिग्री चेक करने कौन जाता है। लेकिन अगर ऐसा कर रहा है तो डॉक्टर नाम पढ़ने के लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन क्या वो सही में डॉक्टर है नहीं है, ये स्पष्ट होना ज्यादा जरूरी है। और एक कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। अपनी बात रखना चाहता हूँ इसमें। बोलिए ना। हाँ बोले, इसमें बात रखना चाहता हूँ कि जो लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा कसूर है सर। इसमें जो अभी जो लोग जो ऐसे पखंडी बाबा लोग हैं इनके पीछे जाते हैं, तो इनमें लोगों का भी बहुत बड़ा कसूर है। बिल्कुल। क्योंकि लोगों को आज की डेट में रात में इनको करोड़पति बनना है, उनको पैसा ही चाहिए, अपने प्रारब्ध और कर्म पे कोई विश्वास नहीं करता है। जो सच्चे साधु संत हैं वो क्या करते हैं, वो प्रारब्ध कोई नहीं मिटा सकता। प्रारब्ध तो सर पांडवों को भी भोगना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, हर वक्त उनके साथ थे, आंख बंद करते थे तो उनके प्रकट हो जाते थे, तो उनको जंगलों में वनवास काटना पड़ा। तो प्रारब्ध को कोई लोग समझते नहीं कि हमें जो दुख सुख है इसको तो हमें झेलना है, लेकिन जो साधु संत हैं वो क्या करते हैं, वो उसको झेलने की ताकत देते हैं। तो भगवान की शरण में रहो, क्योंकि अगर आज नहीं हमने प्रारब्ध काटा तो अगले जन्म में काटना पड़ेगा। रातों रात कोई भी संत महात्मा आपका दुख नहीं काट सकते। वो आपका भक्ति इतनी ज्यादा उच्च कोटि की हो तो फिर कोई ऐसा हाथ फेरे भगवान श्री कृष्ण की तरह, तो फिर आपका प्रारब्ध कर सकता है। मेरा तो ये कहना है सर, लोगों को भी सोच समझ के चलना चाहिए सर। बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है? जम्मू से रमन गुप्ता सर। रमन जी, आपका ये कॉल आज के कार्यक्रम का सबसे अच्छा कॉल है, ऐसा मैं कहूंगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए। शुक्रिया। बहुत अच्छी बात कही है, और यही मैं कहूंगा कि हमारे इस पूरे समस्या का सबसे प्रमुख कारण है। हम अपने कष्ट से ज्यादा पाना चाहते हैं, हम अपने प्रारब्ध से ज्यादा लेना चाहते हैं, हम दूसरे के सुखों से जलते हैं, और अपने दुख दूसरे को देने वाले बाबा मिल जाए और दूसरे का सुख मुझे देने वाला बाबा मिल जाए, ये अपेक्षा में हम गलत लोगों के हाथों शिकार होते हैं। ये इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है। और एक कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी बोलिए सर। नमस्कार जी, हमें ये बोल रहा है, देखिए ये जो पाखंडी बाबा हैं इनको सीधे चौराहे पे लाके पत्थर मारने चाहिए, जो समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं। इससे और दूसरे साधु संतों के नाम भी खराब होते हैं। बिल्कुल। चलिए, इनको पत्थर मारे या ना मारे, इनको हाथ जोड़ना बंद कर दे तो भी बहुत हो जाएगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए। मैं सतीश जी के पास जाऊंगा। सतीश जी, आपको प्रमुखता से कुछ उपाय बताने के लिए अगर हम कहें तो क्या उपाय आप बताएंगे? उपाय मैंने 3 जगह काम किया है, 5 जगह एक्चुअली कैरियर में है। एकेडमिक में भी रहा, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहा हूँ, एक इंडस्ट्री में डायरेक्टर भी रहा हूँ, और आजकल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन साइंटिस्ट में भी हूँ। तो हर जगह मुझे कोड ऑफ एथिक्स का 1 हफ्ते का कोर्स लेना पड़ता था हर जगह। तो वैसे ही समाज में चलने के लिए कोई कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए जो साधु संतों को भी पालन करना चाहिए। ये नहीं कि गुरु परंपरा चल रही है, गुरु परंपरा के हिसाब से हम करते हैं, वो भी साधु संत कुछ लोग नहीं पालन करते हैं, क्योंकि उनका गुरु स्वयं अपने हैं, सेल्फ अपॉइंटेड गुरु हैं, सेल्फ अपॉइंटेड श्री श्री 108 है, जिसका मतलब आज थोड़ा सा समझ में आया। और वैसे महामंडलेश्वर सेल्फ अपने आप से उपाधि दे दी, तो ये उपाधि जब कोड ऑफ कंडक्ट से गलत है तो वो गलत है। बिल्कुल। जो हमारे मतलब शास्त्रों के नियमों के आधार पर ये किया जाए, ऐसा आप चाहेंगे? सही बात है। बिल्कुल। हम चलते मौनी बाबा के पास, लेकिन उसके पहले कॉलर के पास चलते, फिर मौनी बाबा के पास चलते। कॉलर देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। ऐसा है कि सबसे पहले तो मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट टाइम देना चाहूंगा 30 सेकंड का मुश्किल से। ये कहना चाहूंगा कि टोटल का टोटल मीडिया जो है इतना बायस्ड है, ये लगता है कि पूरा एक पक्ष के ऊपर है। अभी अभिषेक मनु सिंघवी का जो कांड चल रहा है, इसके बारे में मीडिया में एक उच्च स्तर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके ऐसे ऐसे ढोंगी बाबाओं को जिसके बारे में मीडिया पहले तो पुरजोर समर्थन करती है, उसके बाद उनको क्रिटिसाइज करना शुरू करती है, ये अपने आप में काफी एक सरप्राइजिंग वाली बात है। और हम भुक्त भोगी रहे हैं। हम एक पहले कंपनी में काम करते थे जिसमें हमें सब पता चल रहा था, बावजूद उसके मीडिया प्रोपेगेंडा के कारण हमारा सारा विनाश कर दिया इस मीडिया ने। हम तो खुद भुक्त भोगी रहे हैं, हमें इतनी पीड़ा होती है आज की। बिल्कुल। धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया लिए। हम ऐसे ये मीडिया की प्रतिक्रिया के ऊपर आपका ये चौथा कॉल है और हम इस पर अपनी भूमिका भी स्पष्ट कर चुके हैं। और एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। जय हिंद सुरेश जी। मैं इस बारे में बोलना चाहता हूँ, साधु संतों के लिए आचार संहिता होनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने मुद्दा उठाया है।
असल में सुरेश जी, हमारे देश के अंदर काफी सारे साधु संत हैं जो काफी कथाएं करते हैं, लेकिन दिक्कत हमारे साथ दुर्भाग्य जीत का है के बारे में काफी कथाएं करते हैं, लेकिन उन्होंने किस चीज के लिए अवतरण लिया इस धरा पर, वो हमारे कथाकार ज्यादातर खा ही जाते हैं इस चीज को धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए उन्होंने लिया, लेकिन हमारे महापुरुषों को हमारे कथाकार ही थोड़ा सा इसको कहना चाहिए, थोड़ा सा गलत डिस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं मौनी बाबा के पास जाऊंगा। मौनी बाबा जी, आपको कहा जाए कि उपाय में कुछ कहिए तो क्या कहेंगे? सबके विचारों को सुनते हुए हमें लगता है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रमुखता से भूमिका निभाना पड़ेगी, तो ही आचार संहिता का निर्माण होगा, मानव समाज में सुधार आएगा, सही दिशा देने वाले संत सामने आएंगे और उनको आचार संहिता का पालन करना होगा, तभी वो मानव को सही दिशा दे पाएंगे। बिल्कुल, हम कार्यक्रम में अंतिमता यही कहेंगे कि इसकी आवश्यकता है, थी और रहेगी, और ऐसा पहले भी होता रहा है, और ये ऐसी आचार संहिता पहले थी, इसीलिए हम यहां तक इस धर्म को दूर तक लेके आए हैं। लेकिन आज पैसे ने इतना प्रभाव पैदा किया है कि ये बातें पीछे छूट रही है। आज शिवाजी महाराज क्यों पैदा नहीं हो सकते? इसका जवाब है कि आज रामदास नहीं है। आज रामदास स्वामी क्यों नहीं है? क्योंकि रामदास स्वामी हाथ में कटोरा लेके रोज 5 घरों में जाते थे और उन 5 घरों में जो भी मिलता था वो लेकर उसके ऊपर अपना जीवन यापन करते थे। इसलिए उनमें एक नैतिक सामर्थ्य था जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे व्यक्ति को निर्माण कर सकता था। आज के लोग कटोरा तो छोड़िए, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी झोलियां और टीवी चैनलों पर अपने बैंक अकाउंट को चलाते हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे तैयार कर सकते हैं? इसलिए साधु के बारे में कहा जाता है कि वो अपने हाथ में कटोरा ले, उसी एक ही कटोरा उसका साधन है। जिस कटोरे के ऊपर मिली हुई जो उसकी दान है, दान भी नहीं कहा जाएगा, जो अन्न है उसको ही वो खाएगा, जो भी मिलेगा उसमें मिक्स करेगा, उसको धो के अपने साथ रखेगा। शाम के लिए वो दोबारा भिक्षा मांगने जाएगा, उसको संग्रह करने की अनुमति नहीं है, उसको साधु कहा गया है। यह हमारे यहां की परंपरा है। आज के साधु संतों के करोड़ों रुपए के बैंक बैलेंस धन को तो पैदा करे, लेकिन विवेकपूर्ण समाज को पैदा नहीं करे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आचार संहिता ये करने का काम सरकार का नहीं है, ये काम मीडिया का भी नहीं है। हम तो इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये काम इस देश के प्रमुख जो साधु संत हैं उन्होंने आगे आकर करना चाहिए। जो प्रबुद्ध सेवक है उन्होंने भी आगे आना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो संतों के भक्त के तौर पर जाने जाते हैं, वो आगे आए और सब मिलकर एक धर्म संसद को बुलाए और वहां पर तय हो कि साधु किसे कहा जाए, बाबा किसे कहा जाए, महाराज किसे कहा जाए, कौन श्री श्री 1001 लगाए। ये नए सिरे से तय करने की जरूरत नहीं है। हम आपको याद है कि टीएन शेषन इस देश में चुनाव आयुक्त बने थे। उसके पहले भी चुनाव आयुक्त के नियम थे, लेकिन उन्होंने सख्ती से पालन करना सिखाया। तब लोगों को पता चला कि चुनाव आयोग भी कोई ऐसा आयोग था। हमारे देश में अभी भी साधु संतों के लिए ऐसे आचार संहिता है, नियमावली है, लेकिन उसको पालन करने की बात करने वाला टीएन शेषन की कमी है। अगर ऐसा कोई सामने आ जाए तो यह कमी पूरी हो जा सकती है। और सबसे ज्यादा अगर किसी के हाथ में है तो आपके हमारे हाथ में है, क्योंकि हम ही तो हाथ जोड़ने में आगे रहते हैं। और जब हम खुद हाथ जोड़ते हैं बगैर देखे तो और लोगों को हाथ जोड़ने के लिए कहते हैं। ऐसे हजारों हाथ करोड़ों हाथों में तब्दील होते हैं और फिर निर्मल बाबा जैसे लोग अरबों खरबों रुपए को लेकर गुमराह करते हैं। इसलिए आशा करता हूं कि हम आंखें खोले तो दुनिया सही दिखे। आज के लिए इतना ही। सारे गेस्ट जो आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, वाशिंगटन डीसी से सतीश जी, आपका भी मैं आभारी हूं। मौनी बाबा, आपने भी समय निकाला, इसलिए मैं आपका भी आभारी हूं। और आप सारे दर्शक, आपने भी समय निकालकर अपनी बात को कहा, इसलिए आपका भी आभारी हूं। मुद्दा कार्यक्रम खत्म हुआ है, मुद्दा नहीं, इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा आगे भी आप जारी रखिए। हम भी जरूर इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।